अस्सलाम वालेकुम, आई एम डाइटिशियन हसीब रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूट्रिशन बाय डाइटिशियन हसीब। वेट लॉस के बारे में ज़्यादातर लोग परेशान होते हैं और अपनी तरफ से वो इसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ जो है डाइट प्लान्स और घर पे भी और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां वो करते हैं जिसकी वजह से उनका वेट लॉस नहीं हो रहा होता है। तो आज हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी खुराक का इस्तेमाल ड्यूरिंग वेट लॉस आपको नहीं करना चाहिए। हम गलती में जाने अनजाने में उन चीज़ों का इस्तेमाल ड्यूरिंग दिस जर्नी जो है वो कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि ये हमारे लिए हेल्दी है या नहीं है। तो आज मैं आपको उन चीज़ों या उन फूड्स के बारे में बताऊंगा जिनसे आपको वेट लॉस के दौरान उन चीज़ों से परहेज़ करनी है। बेसिकली सबको आइडिया होता है इसके बारे में कि आपको ज़्यादा शुगरी फूड्स का इस्तेमाल नहीं करना है या वाइट शुगर चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है, ये आपके वज़न को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। या आप जो फ्राइड आइटम्स है, ऑयल का इस्तेमाल आपने जो है वो फ्राइड फॉर्म में या आपके स्पाइसेस जो हैं या जिंगर शवारमा जितने भी ये फूड्स हैं आपकी, इनमें इनका इस्तेमाल आपने कम से कम करना है। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए कुछ ऐसी फूड्स हैं जो कि कॉमनली हम ज़्यादा कर रहे होते हैं लेकिन हमें आइडिया नहीं होता, जैसे कि बीफ और मटन। अब इसकी कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, लोग इसको डेली की रूटीन के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे अगर बात की जाए कुछ ऐसी पाकिस्तान के अंदर, जैसे हमारी माशाल्लाह से बट बरादरी है या कुछ हमारे स्पेसिफ़िक एरियाज़ हैं, जैसे लाहौर की अगर बात की जाए, वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो कि खुश खुराक हैं, जैसे हमारे गुजरावाला के लोग हैं। तो ये लोग जो है वो ज़्यादातर फूड्स है वो उनकी डाइट के अंदर मीट होता है और वो भी रेड मीट होता है, उसका इस्तेमाल बड़े शौक़ से करते हैं और डेली की रूटीन के अंदर करते हैं। अगर कोई वेट लॉस करना चाह रहा है तो उसको इससे परहेज़ करना होगी। उसको चाहिए कि बीफ या मटन का इस्तेमाल वो कम कर दे, हफ्ते में 2 दफ़ा से ज़्यादा वो बीफ या मटन का इस्तेमाल वो ना करे। ये भी वेट को गेन करता है। आपको चाहिए कि आप इसकी बजाय जो है वो दूसरे प्रोटीन सोर्स जो हैं उनका इस्तेमाल करें। नेक्स्ट आ जाता है आपका डेयरी। डेयरी का इस्तेमाल आपको बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको ये ब्लोटिंग करता है, उनमें गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम, मैदे के मसाइल जिसमें आ जाते हैं वो काज करता है। तो डेयरी के अंदर कैलोरीज भी ज़्यादा होती हैं, फिर उसके अंदर आप गुड़ या चीनी वगैरह का डाल के लेते हैं तो वो भी कैलोरीज़ आपकी बढ़ाता है। तो डेफ़िनेटली आपकी कैलोरीज़ बढ़ रही होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप वेट लॉस करें तो आपको डेयरी का इस्तेमाल कम से कम करना है। उसकी बजाय आपको चाहिए कि आप आलमंड मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सोया मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसकी बजाय आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके वेट लॉस के अंदर। दही के अंदर प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स भी होते हैं, ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर जिनको कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है उनके लिए भी दही का इस्तेमाल बहुत ही मुफीद होता है। तो आपने बजाय इसके कि दूध इस्तेमाल करें, जो कि हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, फुल फैट भी होता है, उसके अंदर फिर चीनी गुड़ वगैरह जो भी चीज़ हम ऐड करते हैं उसका फिर वो कैलोरीज़ ऑब्वियसली बढ़ती जाती हैं। तो इसका इस्तेमाल आपने इस तरह से नहीं करना है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है कि जो लोग अक्सर गलती करते हैं वो ये डाइट बिस्किट्स या डाइट कोक का इस्तेमाल करते हैं। और जी वो आके बड़े हमें पेशेंट्स आते हैं, जी हम तो जी डाइट बिस्किट ले रहे हैं, हम तो जी डाइट कोक लेते हैं, हम तो दूसरी कोक नहीं लेते। हालांकि दोनों के अंदर कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। बेक्ड चीज़ें जितनी भी होती हैं उसके अंदर फिर आपका ऑयल होगा तो वो बेकिंग का प्रोसेस से गुज़र के आती है, उसके अंदर कैलोरीज़ भी ज़्यादा होती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उसके अंदर जो आपके डाइट बिस्किट्स होते हैं शुगर थोड़ी कम हो, लेकिन कैलोरीज़ उसकी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और डाइट कोक की अगर बात की जाए वो सिर्फ़ एक उसके अंदर क्या उसको कहते हैं कि कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा होती है। सिर्फ आवाम, ये लोग जो इसका इस्तेमाल करते हैं वो ये समझते हैं कि इसके अंदर कैलोरीज़ उतनी नहीं है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। उसके अंदर कैलोरीज़ ज़्यादा होती हैं, वो भी आपके लिए उतना ही नुकसानदेह है जितना कि आप दूसरी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको चाहिए कि आप ये डाइट जो फार्म ड्रिंक्स हैं या इसकी जो आपके बिस्किट्स हैं या बेकरी के आइटम्स जो हैं इनका इस्तेमाल आपको नहीं करना। ये भी कैलोरीज़ इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं और ये आपकी ऑब्वियसली जब आप कैलोरीज़ का इंटेक डेली रूटीन में ज़्यादा करते जाएंगे, अब एक टाइम पे कोई भी बंदा है वो बैठा बैठा अगर 4-5 बिस्किट खा ले तो डेफ़िनेटली उसकी कैलोरीज़ कितनी ज़्यादा वो इंटेक कर रहा है। ऑल्दो कि वो क्रीम वाला बिस्किट नहीं है, या कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो नमकीन बिस्किट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि जी ये तो हमारे लिए हेल्दी है। तो ये चीज़ें बिस्किट्स बेकरी आइटम्स जो भी है अगर आप वो इस तरह से इस्तेमाल करेंगे डेफ़िनेटली आपका वेट गेन होगा। तो ये गलती आपने
वेट लॉस जर्नी के अंदर नहीं करनी। इससे नेक्स्ट आ जाता है कि जूसेस का इस्तेमाल आपने नहीं करना। अब आप कहेंगे कि जूस तो बहुत हेल्दी होता है, बेशक फ्रेश हो या वो कार्बोनेटेड हो या वो दूसरा आपका जो पैक्ड फॉर्म में हो, प्रोसेस्ड फॉर्म में हो, जूस का इस्तेमाल नहीं करना। उसकी बजाय आप फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। फ्रेश फ्रूट के अंदर फ़ाइबर भी होता है जो कि आपके लिए हेल्पफुल होता है वेट लॉस के अंदर। अब अगर देखा जाए एक गिलास जूस के अंदर अगर लेट से कि हम एप्पल का जूस कर लें या ऑरेंज का जूस कर लें, उसके अंदर 3 से 4 एप्पल या ऑरेंज होंगे तो एक गिलास बनेगा। अब उसके अंदर 3 से 4 एप्पल की आप देख लें कैलोरीज़ कितनी ज़्यादा बनती हैं, या ऑरेंज की देख लें कितनी कैलोरीज़ ज़्यादा बनती हैं, तो डेफिनेटली आप अपना कैलोरीज इंटेक ही तो बढ़ा रहे हैं। उसकी बजाय अगर आप एक एप्पल एक टाइम पे लेते हैं, आप फुल भी फील करते हैं और उसके अंदर फ़ाइबर भी होता है, आपके लिए हेल्दी होता है, वेट लॉस के लिए भी। तो आपने जूसेस का इस्तेमाल भी नहीं करना, चाहे वो प्रोसेस्ड फॉर्म में हो चाहे वो फ्रेश फॉर्म में हो। उसकी बजाय आप फ्रूट्स का इंटेक अच्छा करें। अब नेक्स्ट एक और गलती जो बहुत ज़्यादा कॉमनली आता है कि लोग क्या करते हैं कि बारबेक्यू की फार्म में या रोस्टेड फार्म के अंदर जो है वो बीफ का इंटेक ज़्यादा करते हैं और उसके अंदर आपको नहीं पता कि कौन सा ऑयल वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑब्वियसली ऑयल का इस्तेमाल तो होता है उसके अंदर। अब अगर आपका ऑयल इंटेक आपको आइडिया नहीं है, अब गुड कोलेस्ट्रोल कह लें कि या गुड फॉर्म में जो ऑयल है वो इंटेक तो ठीक है आपकी हेल्थ के लिए, आपके गुड कोलेस्ट्रोल के लिए, लेकिन अगर वो ऑयल हेल्दी नहीं है, आप बाहर से जाके खाना खाते हैं तो डेफिनेटली आपको नहीं पता कि वो कौन सा ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स कितने हैं, उसके अंदर ट्रांस फैट कितने हैं। ये चीज़ें आपकी हेल्थ को नुकसान देगी। आप कैलोरीज इंटेक डेफिनेटली अपना बढ़ा रहे हैं और कैलोरीज इंटेक जितना ज़्यादा होगा उसे प्रॉब्लम्स भी उतने ज़्यादा होंगे। फिर बाहर के जो खाने हैं उनमें ज़्यादातर क्या होता है, आपको फिर स्टमक इश्यूज़ भी आते हैं जिसके अंदर फिर आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी अफेक्ट होता है। तो इन चीज़ों से आपने परहेज़ करनी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, आपने अपना सॉल्ट इंटेक कम करना है। आपने सुना होगा जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, जो भी ये कंपटीशंस के लिए जाते हैं, वो अपना सॉल्ट इंटेक बहुत कम कर देते हैं, या जो मॉडल्स हैं हमारी वो सॉल्ट इंटेक बहुत कम करती हैं। सॉल्ट इंटेक क्यों कम किया जाता है? क्योंकि जो सॉल्ट है वो वाटर रिटेंशन करता है, पानी ज़्यादा रोकता है। आपके जिस्म के अंदर पानी का इस्तेमाल उतना ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी स्वेल करेगी, वेट नीचे नहीं आएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपना आप सॉल्ट इंटेक भी कम करें। और कॉमनली हमारे यहाँ तो हर चीज़ के ऊपर नमक छिड़क कर उसको इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो फ्रूट्स का इस्तेमाल हो, चाहे वो कॉमनली सालन हो या कोई भी चीज़ का इस्तेमाल हो, हम उसके ऊपर जो है वो सॉल्ट्स का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करते हैं। तो आपने इस चीज़ से भी परहेज़ करनी है। और एट द एंड आपने मायोनीज़, केचप और ये जो चीज़ है इसका इस्तेमाल कम करना है। लोग क्या करते हैं, आपने नाश्ते में भी वो चीज़ कभी ले रहे होते हैं, लंच है तो उसके ब्रेड के ऊपर कभी मेयोनीज़ लगा रहे हैं या केचप लगा रहे हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैलोरीज़ होती हैं। अब एक तरफ से वो अपनी तरफ से डाइट कर रहे हैं और दूसरी तरफ से इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आप ये चीज़ें डेली की रूटीन में थोड़ी अमाउंट में भी करेंगे तो डेफिनेटली आप कैलोरीज इंटेक अपना बढ़ा रहे हैं और इससे आपको फुलनेस भी फील नहीं होती है। अगर आप 1 to 2 टेबल स्पून्स भी या टी स्पून्स भी ऐड करते हैं अपने एक लंच में या डिनर में या ब्रेकफास्ट के अंदर, इसके अंदर काफ़ी कैलोरीज होती हैं। तो आपको इन चीज़ों से भी परहेज़ करनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें थी, फूड्स थे कुछ जिनसे आपका वेट गेन होगा और ये कॉमनली लोग गलती करते हैं। तो अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो इन चीज़ों से आपको परहेज़ करनी चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।